भारत में 3000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। क्या सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इस्लामिक कंट्रीज और क्रिश्चियन कंट्रीज से फंडिंग आती है? अगर नहीं, तो फिर ये 3000 पॉलिटिकल पार्टियां धर्मांतरण के खिलाफ संसद विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं? भारत में 5000 सांसद विधायक हैं। क्या सभी सांसदों विधायकों को इस्लामिक देशों से और क्रिश्चियन कंट्री से फंडिंग आती है? और अगर नहीं, तो ये 5000 सांसद विधायक संसद विधानसभा में धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून की बात क्यों नहीं कर रहे? आतंकवाद से 1000 गुना बड़ा खतरा धर्मांतरण है। क्यों? क्योंकि आतंकवाद से साल भर में 1000 हिंदू कम होते हैं, धर्मांतरण से साल भर में 40 लाख हिंदू कम हो जाते हैं। प्रतिदिन 1000 बहन बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं और प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। 1000 बेटियां प्रतिदिन का मतलब हुआ लगभग 3.5 लाख बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो जाती हैं और प्रतिदिन 1500 परिवार का मतलब एक परिवार में 7 आदमी मान के चली तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण होता है। इसका मतलब साल में लगभग 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो जा रहा है। इतना बड़ा खतरा है, इसके बावजूद 3000 पॉलिटिकल पार्टियां संसद विधानसभा में बोलने के लिए तैयार नहीं, 5000 सांसद विधायक संसद विधानसभा में बोलने के लिए तैयार नहीं है। इक्का दुक्का मैंने देख लिया, 1-2 सांसद विधायक हैं, कभी कभी बीच में बोल देते हैं, वो भी संसद विधानसभा में आवाज नहीं उठाते, बाहर उठाते हैं, मीडिया के सामने उठाएंगे। मीडिया के सामने आवाज उठा के क्या होगा? क्या पूरी दुनिया में धर्मांतरण हो रहा है? क्या पूरी दुनिया में लफ्ज़ जिहाद हो रहा है क्या? अगर नहीं, तो इसका मतलब इस समस्या लाइलाज तो नहीं है। मैं इन 3000 पॉलिटिकल पार्टियों और 5000 सांसदों विधायकों से पूछना चाह रहा हूं कि भारतीय न्याय संहिता में ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन तो है, धार्मिक भावना आहत करना अपराध है, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन इसमें क्यों नहीं है? एक नया चैप्टर इसमें क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन? और धर्मांतरण को जघन्य अपराध घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? जब धर्मांतरण आतंकवाद से बड़ा खतरा है, तो फिर धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है? धर्मांतरण एक संगठित रूप अपराध है, मिलजुल के किया जा रहा है, प्लान्ड वे में किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए इस बीएनएस में सेक्शन 111 है, तो फिर धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है सेक्शन 111 में? जब आतंकवाद से बड़ा खतरा धर्मांतरण है, तो सेक्शन 113 में जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है, उसमें कन्वर्जन को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है? जब धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, भारत पे गजवा हिंद की साजिश चल रही है, तो धर्मांतरण को सेक्शन 147 में वेजिंग वॉर क्यों नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है? धर्मांतरण को भारत की संप्रभुता के लिए खतरा क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है, जो सेक्शन 152 है इसके अंदर? धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। हम धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों पे एनएसए क्यों नहीं लगा रहे? धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है और अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है। हमने इसमें बदलाव करके अनलॉफुल एक्टिविटी में धर्मांतरण को शामिल क्यों नहीं किया है? हम धर्मांतरण कराने वालों की ह्यूमन राइट की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? जो लोग पकड़े जा रहे हैं, साम दाम दंडभेद द्वारा धर्मांतरण करा रहे हैं, हम उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूरे जो गैंग है उसके बारे में क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? पूरे गैंग का पता क्यों नहीं कर लेते? अभी तो जो पकड़े जाते हैं वही पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके आका कौन है, कौन उनको फंडिंग दे रहा है, कौन उनको ये आइडिया दे रहा है, कहां से उनकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, कहां से उनको पूरा कंट्रोल किया जा रहा है, हम उनको क्यों नहीं उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूरे गैंग का, पूरे नेक्सस का पता क्यों नहीं कर रहे? हम धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों की सिटीजनशिप खत्म करने की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट में? किसने रोका हुआ है? बार बार एक बात समझ में आती है कि जब देश के ऊपर इतना बड़ा खतरा है, तो 3000 ये पॉलिटिकल पार्टियां कर क्या रही हैं? ये 5000 सांसद विधायक कर क्या रहे हैं? क्या गांधीवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, नेहरूवाद, पेरियारवाद और समाजवाद की बात करने से देश सुरक्षित होगा क्या? या नियम कानून बदलना पड़ेगा? और नियम कानून क्यों नहीं बदला जा रहा? अगर पेपर लीक की जांच 2 महीने में हो सकती है, तो धर्मांतरण की जांच भी 2 महीने में हो सकती है। अगर पेपर लीक के मुकदमों का फैसला 3 महीने में हो सकता है, तो धर्मांतरण का मुकदमा भी 3 महीने में हो सकता है। अल्टीमेटली पेपर लीक से तो कुछ लाख लोग प्रभावित होते हैं ना, और धर्मांतरण से हर साल 40 लाख लोग कन्वर्ट हो रहे, और जब कन्वर्ट हो जाते हैं, उनकी आस्था विदेशी रिलीजन में होती है, विदेशी मजहब में होती है, फिर न वो नारी तो नारायणी मानते हैं, न यत्र नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता मानते हैं, न वसुधैव कुटुम्बकम मानते हैं, न सर्वे भवन्तु सुखिनः मानते हैं, न जननी जन्मभूमिश्च मानते हैं। जब इतना बड़ा खतरा हो रहा है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, धर्मांतरण के कारण राष्ट्रांतरण हो रहा है, सोच बदल रही है, विचार बदल रहा है, वेशभूषा बदल रही है, खान पान बदल रहा है, त्योहार बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, फिर धर्मांतरण के मामले में हम इन घटिया कानूनों को अमेंड करके हम धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर, धर्मांतरण को जघन्य अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे? किसने रोका हुआ है हमें कानून बनाने से? और कानून बनाने की कोई लागत भी तो नहीं आएगी। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन की चिंता है ना, आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, अपने मकान दुकान खेत खलिहान की चिंता है, तो पार्टियों की गुलामी छोड़िए, दल गुलामी छोड़िए, नेताओं की जय जयकार छोड़िए और सीधे सवाल पूछना शुरू करिए। नियम कानून नहीं बदलेगा तो देश नहीं बचेगा।